मिलाकर अब हालत यह है कि जब भारत में संक्रमण के मामले बहुत कम थे तो लोगों में डर बहुत ज़्यादा था। आप इसको इस तरह समझिए, जब कुछ सैकड़ों मामले ही हमारे देश में थे तब डर कितना ज़्यादा था, और अब जब संक्रमण के लाखों मामले हो चुके हैं तो डर बिल्कुल समाप्त हो गया है। और कहते हैं कि दुनिया में डर से बड़ा कोई कारोबार नहीं, और इसी डर का फायदा दुनिया की उन 3 कंपनियों को पहुंच रहा है जिन प्राइवेट बड़ी कंपनियों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। इस समय दुनिया में जिन 3 वैक्सीन के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें पहली है अमेरिका की फाइजर कंपनी द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन, दूसरे नंबर पर अमेरिका की ही मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन है, और तीसरे नंबर पर रशिया द्वारा बनाई जा रही स्पुतनिक वैक्सीन है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों वैक्सीन कितने प्रतिशत कारगर हैं, इसे लेकर पिछले कुछ दिनों में अलग अलग दावे किए गए हैं। सबसे ताजा दावा है फाइजर का, जिसने कहा है कि उसकी वैक्सीन 95% तक कारगर है। लेकिन इसी कंपनी ने पिछले हफ्ते अपनी वैक्सीन के 90% तक असरदार होने का दावा किया था। इसके बाद मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन के 94.5% असरदार होने का दावा किया, और अब मॉडर्ना ने कहा है कि उसकी वैक्सीन भी 90 नहीं 95% तक सफल है। इसी बीच रशिया की तरफ से दावा किया गया कि स्पुतनिक वी 92% तक असरदार है। यानी अब ये सारी वैक्सीन जो हैं, वैक्सीन के 90%, 92%, 94.5% और 95% तक सफल होने के ये आंकड़े एक बार को देखने में ऐसे लगते हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कट ऑफ लिस्ट के आंकड़े हों, कट ऑफ परसेंटेज हो। पिछले हफ्ते जब फाइजर ने अपनी वैक्सीन के 90% तक सफल होने का दावा किया था, तब इस कंपनी के शेयर्स में 19% का उछाल आ गया था, और कंपनी के शेयर पिछले 1 वर्ष में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। लेकिन जब इसके बाद मॉडर्ना कंपनी ने 94% सफलता का दावा किया तो फाइजर के शेयरों के दाम 4.5% तक गिर भी गए। इसकी वजह यह थी कि फाइजर द्वारा बनाई गई वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर करके रखने की जरूरत होगी, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, जबकि मॉडर्ना की वैक्सीन को सामान्य रेफ्रिजरेटर में भी रखा जा सकता है। इस वजह से मॉडर्ना के शेयर के दाम 1.6% तक बढ़ गए। लेकिन आज फाइजर की वैक्सीन के 95% तक सफल होने के दावे के बाद इस कंपनी के शेयरों के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। स्थिति यह है कि दुनिया भर में फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर करके रखने के लिए जरूरी रेफ्रिजरेटर्स का प्रोडक्शन तेज हो गया है। इन वैक्सीन्स को जिन विशेष प्रकार की शीशियों में स्टोर किया जाएगा उनका उत्पादन भी अब बहुत तेज कर दिया गया है। बाकी के लॉजिस्टिक्स पर भी काम शुरू हो गया है। जिन बक्सों में इन वैक्सीन्स को रखा जाएगा उनकी जीपीएस ट्रैकिंग कैसे होगी, इसका प्लान भी तैयार हो रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों ने इन वैक्सीन्स के लिए ऑर्डर देना भी शुरू कर दिया है। लेकिन ये वैक्सीन्स कब और किस तारीख को बाजार में आएंगी किसी को पता नहीं। लेकिन बाजार में तो ये जब आएंगी तब आएंगी, लेकिन सिर्फ ऐलान करने से ही इन कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए अभी से ही कमा लिए हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि ये जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, ये वैक्सीन के नाम पर पैसे का खेल खेल रही है। ये पूरा जो खेल है अब एक व्यापार में बदल चुका है और ये एक बिजनेस बन चुका है। और ये जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ये इस वैक्सीन के नाम पर वैक्सीन के रिलीज होने से पहले ही हजारों लाखों करोड़ रुपए कमा चुकी होंगी। और भारत में तो हालात ये हैं कि वैक्सीन को छोड़कर कोरोना से 99.9% तक लड़ने का दावा करने वाले साबुन बाजार में आ चुके हैं, डिस्टेंपर बाजार में आ चुके हैं, पेंट्स बाजार में आ चुके हैं, टॉयलेट क्लीनर्स तक ये सब बाजार में आ चुके हैं। यानी वैक्सीन नहीं आई, लेकिन इसके अलावा सब कुछ आ चुका है जो ये कह रहा है कि इससे कोरोना आपके आसपास नहीं आएगा। जैसा हम आपको बता रहे हैं, पेंट भी आ चुके हैं, बहुत सारा सामान आ चुका है। यानी बाजार आपके डर का बहुत अच्छी तरह से दोहन कर रहा है और आपको शायद इस बात का एहसास भी नहीं है। अब बाजार में जिस कदर आपने देखा होगा हैंड सैनिटाइजर्स बिक रहे हैं, जिस तरह का और बाकी का सामान बिक रहा है, सब कुछ सारी चीज़ें, आपका इम्यूनिटी बढ़ाने वाली अलग अलग दवाइयाँ, आपका इम्यूनिटी बढ़ाने वाला अलग अलग सप्लीमेंट्स, ये सब कुछ एक व्यापार में बदल चुका है, एक बिजनेस में बदल चुका है। और इसे कहते हैं डर का व्यापार। लोगों को डराया जाए और फिर उनसे पैसा वसूला जाए। ये सबसे बड़ा व्यापार होता है पूरी दुनिया का और इसका हर जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन कई बार डर
ख़त्म भी होने लगता है। और कई बार जो जनता होती है वो डर से थकने लगती है, जैसा कि भारत में आपको दिख रहा है। अब ऐसा लगता है कि भारत के लोग शुरू में तो बहुत डरे, डर चारों तरफ फैल गया, लेकिन अब भारत के लोग डरते डरते थक चुके हैं।